एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 996 सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, दुख तो जैसे तैसे मैं सह जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे अलौकिक आनंद को नहीं सह पाता। और अंततः उसका वेग मुझे चीर कर मेरे अदृश्य बहते आंसुओं की धारों में मिलकर बह पड़ता है। सतपुरुष कहते हैं, हे देवपुत्रों, अपने पितर गणों को श्रद्धापूर्वक नमन और अपने पुण्य का अर्पण और उनके वास्ते प्रार्थना करना हमारा दैवी कर्तव्य है। स्वर्ग के भोग, पृथ्वी के भोग सब असत्य हैं, उनसे दुर्गति होती है। कामना का त्याग करके जो पुरुष पार ब्रह्म को भजते हैं, वे ही इस संसार सागर से पार होकर ईश्वर के अनंत धाम में पहुंचकर मुक्त आत्मा होते हैं, दूसरे नहीं। मनुष्य का जैसा कर्म और आचरण होता है, वो वैसा ही हो जाता है। पाप करने से पापी और पुण्य करने से पवित्र आत्मा। विषय सुख भोग से शरीर में रोग होने का भय रहता है। कुल का अभिमान करने पर उस कुल में कलंक लगने का भय रहता है। धन की वृद्धि के समय धन के नष्ट होने का भय रहता है। मौन होने पर निर्बल कहलाने का भय, बलि होने पर शत्रुओं का भय, शरीर की सुंदरता में बुढ़ापे का भय, शास्त्रों में पारंगत होने पर शास्त्रार्थ में पराजित होने का भय, सद्गुणों के संग्रह में दुष्टों द्वारा व्यर्थ की निंदा का भय, स्वस्थ शरीर में मृत्यु का भय रहता है। सारांश यह है कि संसार में सभी वस्तुएं भय से युक्त हैं। धर्म का आचरण और परमेश्वर की आराधना, ये सभी भय से मनुष्य को भय मुक्त करने वाली हैं। सच्चाई, ईमानदारी, स्पष्टवादिता, साहस, निष्काम भाव, निस्वार्थता, सेवा, धैर्य, सहनशीलता, शांति, स्थिरता, आत्मसंयम और परमेश्वर की आराधना, ये ऐसे गुण हैं जो सुंदर भाषणों की अपेक्षा अनंत गुणा अधिक अच्छे रूप से अपने उदाहरण के द्वारा सिखाए जाते हैं। एक भंगन ने किसी से पूछा, तुम रात दिन सब लोगों की गंदगी साफ करती हो, इस कार्य में तुम्हें बड़ी घिन और असहनीय दुर्गंध महसूस होती होगी। वह भंगन बोली, नहीं, हमें घिन नहीं आती। हमारे पुरखों ने हमें बताया है कि ईश्वर ने हमें सारे संसार की माता बनाया है। माता अपने बच्चों की गंदगी साफ करती हुई घिन नहीं मानती। यह तो माता का एक सहज कर्तव्य मात्र है। मनुष्य हीन कर्मों से नीच और पवित्र कर्मों से ऊपर उठता है। जैसे कुआं खोदने वाला क्रमशः नीचे जाता है और दीवार चिनने वाला ऊपर उठता जाता है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।